ओम नमः शिवाय। जय श्री ओम नमः शिवाय। संसार में गुरु कृपा से निराली, होली यही दशहरा यही दिवाली। जो शेष है वह सदैव ऋणी रहेगा, कोई कभी न उपकार चुका सकेगा, कोई कभी न उपकार चुका सकेगा। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम श्रद्धे परमोपकारी दीक्षा प्रदायक आचार्य भगवान 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज, आचार्य प्रवर 108 शमी सागर जी महामुनि महाराज के, मुनि श्री निर्लोभ सागर जी निरुपम सागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रतोष सागर जी महाराज की, मुनि संगी की, आएगा संगी जी। धर्मानुरागी बंधु, किसी ने लिखा है कुछ लोग जन्म लेते हैं धन कमाने के लिए, कुछ लोग जन्म लेते हैं जमाने के लिए, कुछ लोग जन्म लेते हैं मोक्ष जाने के लिए, और शेष जन्म लेते हैं आबादी बढ़ाने के लिए। अपन को देखना है कि अपना जन्म किस लिए हुआ। आपका जन्म जमाने के लिए है अथवा आपका जन्म धन कमाने के लिए है। आप अपना आत्मनिरीक्षण करें। जन्म तो हुआ, लेकिन कुछ लोग जमाने के लिए होते हैं कि सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए अपनी जिंदगी को पूरी की पूरी झोंक देते हैं। सुबह से शाम तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते तब दौड़ता है आदमी। कहीं ऐसी जिंदगी तो नहीं आप जी रहे, जमाने के लिए तो नहीं जी रहे, सिर्फ बाहरी प्रदर्शन के लिए तो जीवन नहीं निकल रहा। लोग क्या कहेंगे? आपने क्या किया? भैया दुनिया दुरंगी है, इस दुनिया के पीछे मत दौड़ना। आप अपना आत्मनिरीक्षण करना कि आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास। आप रोज पढ़ते हैं नर्तन रतन अमोल, इसे पानी में मत डालो। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? ये नर्तन रतन अमोल मिला है, और एक श्वास लेते ही आपके जीवन के पौन सेकंड की जिंदगी खत्म हो जाती है। पता है, एक श्वास ली और जीवन का पौन सेकंड खत्म हो गया। यानी एक अंतर मुहूर्त के भीतर 3773 श्वास लेते ही आपके जीवन के श्वासोच्छ्वास नाम का प्राण खत्म हो गया। अब कोशिश करें
कि श्वास श्वास पर नमोकार भर दो। हे परमात्मा, यदि मेरे जीवन की सार्थकता होगी तो वो होगी कि एक एक श्वास में बस यही निकले, अर्हन्ते शरणम पवज्जामि, साहो शरणम पवज्जामि। आचार्य भगवान ने प्रवचन सार की इस गाथा को अपने जीवन में उतारा, जो कुंद कुंद स्वामी ने चरणानुयोग चूलिका के पहली गाथा में कहा, हे साधक, यदि इच्छति दुख मोक्षम पड़ी बज्जदु श्रावण्यम, यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो तो श्रावण्य पद को स्वीकार करो, क्योंकि श्रावण्य पद के बिना कभी भी दुखों से छुटकारा मिल नहीं सकता। ये आचार्य भगवंतों के वचन हैं। यदि आप श्रावण्य पद को स्वीकार नहीं कर पा रहे तो कम से कम ये संयम दिवस, दीक्षा दिवस मनाने की सार्थकता है कि आचार्य भगवान के दीक्षा दिवस को स्मरण करने के बाद आप जैसे ही यहाँ सभागार से बाहर होते हैं और बोई घोड़ा और बोई मैदान आप चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ बैठाला गया है तो पहले से आपको प्रलोभन दिया गया है, भैया एक एक काम मिलेगा, बैठे रहना, भागना नहीं, लेकिन मिलेगा प्रवचन और आरती के बाद। यदि कोई पहले जाएगा तो वो हमसे वंचित रह जाएगा। और दूसरी बात कही है कि भोजन की व्यवस्था यही है, लेकिन बाहर वालों को है, भीतर वालों को नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, बाहर वाले अतिथियों को खिलाएंगे तो भीतर वाले खिलाएंगे ना, और वे खा के जाएंगे तो शेष के मालिक तो आप हो जाएंगे। घबराने की क्या बात है। और जहाँ ज्ञानामृतम भोजनम, जहाँ ज्ञान रूपी अमृत का पान हो, वहाँ पर रोटी की क्या बात है। रोटी खाते खाते तो पूरी जिंदगी निकल गई, कब अपन को संतुष्टि हुई है। इसलिए आप आत्मनिरीक्षण करो कि हमने जन्म लिया तो जमाने के लिए लिया है क्या। इसलिए याद रखो, दुनिया दुरंगी है, इस दुनिया से अपरिचित बन करके रहो। आचार्य श्री बार बार कहा करते थे, दुनिया से जो अपरिचित रहता है वो आत्मा से परिचय कर पाता है। लेकिन आप बाहरी परिचय में इतने जुटे हैं, हर व्यक्ति का लक्ष्य एक ही है कि मेरा नाम हो जाए। भैया, तुम नाम के लिए काम कर रहे हो। मैं पूछता हूँ, महापुरुष हो गए, 63 सलाका के महापुरुष हुए हैं, जो पदवीधारी चक्रवर्ती तीर्थंकर जैसे महापुरुष 6 खंड में जिनका डंका बजता था। बताओ 63 सलाका के पुरुषों में नाम कितने लोगों के याद हैं आप लोगों को? 63 सलाका के पुरुषों में तीर्थंकर, 24 तीर्थंकरों के नाम तो आप लोगों को पहला भाग में रटा दिए, लेकिन जो पाठशाला गए होंगे उन्हीं को रटे हुई है। जिनने शुरू में भगवान की भक्ति की होगी बाल अवस्था में, उनको याद होंगे। लेकिन जो पाठशाला नहीं गए, सत्समागम नहीं किया, जिनने संतों के निकट आकर के अपना श्रम दूर नहीं किया, उन लोगों से पूछो तो वे भी आज भी यदि गिनावे बैठे तो ऋषभनाथ, आदिनाथ, पुष्पदंत, पारसनाथ, बस 10-5 गिना पाते हैं, 24 आज भी नहीं आ पाते। ऐसे महापुरुष जिनका शासन आज चल रहा है, जब उनका नाम आपको याद नहीं है तो आपके पास क्या है भैया? आपके पास तो टूटी खटिया फटे दुपट्टा में जिंदगी निकाल रहे हो। इससे ज़्यादा नहीं, चक्रवर्ती के वैभव को देख लो तो पता चल जाएगा कि उनके 96,000 रानियाँ थीं। वो 96,000 रानियों के 96,084 खंड के अलग अलग महल थे। इतने तो एक फ्लैट में अपने सारे के सारे 10-5 लोग रह करके गुजारा कर रहे।
वहां उसकी एक रानी के लिए 84 खंड का सेपरेट महल रहता था, सारी व्यवस्थाएं रहती थी, सब कुछ, करोड़ों करोड़ों नौकर चाकर रहते थे। आप उनके वैभव को तो देखो। और उनके लिए क्या लिखा कि इस संसार को उनने कैसे त्याग दिया। उनके त्याग की आप महिमा सुनो कि कोड़े 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी, और आगे बाद में बताए हैं, इत्यादिक संपत्ति बहुत तेरी। कैसी त्यागी? जीर्ण तृण सम त्यागी, यानी जिनके पास 84 लाख हाथी होवे, 18 करोड़ घोड़ा होवे, 9 निधि 14 रत्न होवे, और जिनके पास भरत चक्रवर्ती को देखा जाए तो 3.5 करोड़ गायें थीं, और वो 3.5 करोड़ गायों में 1 करोड़ गायों के दूध को दोहकर एक गाय को पिलाया जाता था, फिर उस गाय को दो करके फिर चक्रवर्ती को पिलाया जाता था। ऐसा पुण्य पुरुष था। इतना सब कुछ होने के बाद भी उनने अपनी संपत्ति कैसी त्यागी? सड़े घास के तिनका की तरह त्याग दिया। और परिग्रह पोट उतार सब लीनो चारित्र पंथ, जिनने सारे परिग्रह की पोटली उतार करके चारित्र के मार्ग को अपनाया, ऐसे महापुरुष तुम्हारे आदर्श होवे। उन्हें आदर्श पुरुषों को सामने रख करके आप अपना आत्म निरीक्षण करो एक बार कि उनने उस संपत्ति को जीर्ण तृण की तरह त्यागी। और आप सुबह घर में झाड़ू लगात हो ना, झाड़ू लगाने के बाद जो कचरा इकट्ठो कर ले सब कमरों को, फिर उसके बाद में लोग उस कचरा को भी नुकात हैं। नहीं बीनत आप लोग? नहीं बीनते? बताओ ईमानदारी से। एक महानुभाव ऐसा कर रहे थे भाई साहब, वे 85 साल की उम्र थी उन दादाजी की, और वे दादाजी झाड़ू लगा के, और अच्छे करोड़ों के व्यापार थे उनके घर में, वे झाड़ू लगा के किनारे में भी कचरा लेके आए और ऐसे नुका रहे थे। सो उनको एक हाथ की रस्सी मिल गई भाई साहब उसमें, वो एक हाथ की रस्सी मिली। सो पूछे मामा का कर हो ये को? सो वे कहते हैं कि भैया मच्छरदानी की तनी टूट गई, उसके काम में आ जाए। यानी उस कचरा को भी तुम बीन रहे हो, और जो तुम्हारे आदर्श हैं वे कचरा क्या, रत्नों को जीर्ण तृण की तरह समझ रहे हैं। ये आदर्श उठा करके देखो कि ऐसे महापुरुष ही इस वैराग्य को बना पाते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं। अंतर विषय वासना वर्ते बाहर लोक लाज भयकारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा धर न सके दीन संसारी। ये अंदर में तो लोक लाज बैठा है। यदि तुम घर छोड़ करके उदासीन आश्रम में चले जाओ तो लोग सोचते हैं कि गांव के लोग कहाँ के हैं। भैया दुनिया दुरंगी है, गांव के लोग तो ऐसे ही के हैं। दीक्षा लेने के बाद भी महाराजों से कहते हैं इनसे कमाओ खाओ, नहीं गाओ सो चले गए। आप ही लोग कहते हो, कोई दूसरा नहीं कहता है। घर छोड़ के बैरागी बन जाए। और ये सुनो, ऐसे भी सुनने पड़ते हैं तब मोक्ष मार्ग होता है, अन्यथा सहज में नहीं होता है। ऐसी सहनशीलता जिनके अंदर हुआ करती है, ऐसे वे आचार्य भगवान ने वास्तव में अपने जीवन को सार्थक किया कि कुछ लोग जन्म लेते हैं जमाने के लिए और कुछ लोग जन्म लेते हैं धन कमाने के लिए। आज हर व्यक्ति की दौड़ है, बस ऐसे पैसे कैसे तैसे, जैसे पैसे पैसे पैसे
पैसे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस व्यक्ति अपना सब कुछ खो रहा है। आज तुम्हारा सब कुछ तो लुट गया, तुम्हारे पास क्या बचा? आज की दुनिया में चैनलों ने चैन छीन लिया, उस संग्रह वृत्ति ने समता छीन ली, और कपट पूर्ण व्यवहार ने प्रेम छीन लिया, और व्यस्तता ने मुस्कुराहट छीन ली, और राजीविका ने आवश्यक छीन लिए। तुम्हारे पास बचा क्या है बताओ तो? कपट पूर्ण व्यवहार आप अपनों से भी कर रहे हैं, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं कि कपट एक कटारी का काम करता है, और कपट करने वाला व्यक्ति ही त्रियंच गति को प्राप्त होता है। 84 लाख योनियों में 62 लाख योनियां कपट करने वालों के भाग में लिखी हैं भाई साहब, पता है क्या? 84 लाख योनियां हैं। उन 84 लाख योनियों में 62 लाख योनियों की प्राप्ति मायाचार से होती है, जिसको आप तत्वार सूत्र में पढ़ते हैं माया तैरगियो नश्य। मायाचार से त्रियंच आयु का आश्रय होता है। इसलिए कपट पूर्ण व्यवहार ने आज आपके प्रेम को छीन लिया, और आज हमेशा व्यक्ति के लिए आवश्यकता है तो प्रेम की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता नहीं। आपके पास पैसा तो है, लेकिन प्रेम की कमी होती जा रही है। आज परस्पर में एक दूसरे के प्रति कलह होती जा रही है। एक बार एक व्यक्ति आचार्य महाराज के पास आया और बोला, भगवान हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत परेशान हैं। तो आचार्य श्री ने कहा, काय से परेशान हो? उस व्यक्ति ने कहा, हम किस्मत से और पत्नी से बहुत परेशान हैं। ये प्रश्न आप लोगों का तो नहीं रहता है वैसा, आप लोग नहीं बताओगे, क्योंकि अभी सभा में बैठे हो, प्रेस्टीज पॉइंट है। लेकिन आप अपनी छाती पे हाथ धर के कहो कि क्या जैसे वो व्यक्ति परेशान था, आप लोग तो नहीं हैं। देखो कोई नहीं कह रहा, मंद मंद मुस्कान हर कोई ले रहा, लेकिन उसने ये प्रश्न किया। प्रश्न तो समझ में आया ना? क्या प्रश्न किया? मैं 2 चीज़ों से परेशान हूँ। पहली चीज़ किस्मत से, और दूसरी चीज़, आचार्य श्री ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। संक्षेप में आप लोगों को सुनना है, क्योंकि आप लोग उस उत्तर को सुनेंगे और आचरण करेंगे तो आपका भी काम बन जाएगा। तो आचार्य श्री ने कहा कि 2 काम करो, एक परोपकार करो और एक प्यार करो। क्या? परोपकार करोगे तो किस्मत बदल जाएगी, और प्यार करोगे तो पत्नी बदलना नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि संत, पंथ, ग्रंथ, मंत्र, पत्नी और मकान बदलने में बड़े कष्ट उठाना पड़ते हैं। फिर से बोलूं क्या? संत, पंथ, ग्रंथ, मंत्र, पत्नी और मकान बदलने में कष्ट उठाना पड़ता है। बदलने का अर्थ किराएदार वालों की बात है। ऐसा नहीं कि आपके लिए मकान दान में दे दिया तो अब बदले तो कष्ट नहीं, वो तो परम उपकार है। ये तो आपका भाव बहुत अच्छा है। तो बदलने का अभिप्राय आचार्य श्री ने कहा कि तुम प्यार करो तो पत्नी का भाव बदल जाएगा। तुमने आज तक जिस दिन से पानी ग्रहण किया है उस दिन से उसके लिए आपने क्या किया है बताओ। आज घर में मन मुटाव है, आपके पति पत्नी में टसल चलती है, नोक झोंक चलती है। इसका कारण क्या है? हमें तो कुछ महिलाओं ने बताया कि हमें 12 साल हो गए शादी में, हमें पति की आज तक मुस्कान नहीं मिली, हम इसको तरस रहे।
यहाँ के लोगों की बात नहीं कह रहे हम, गुना के लोगों ने लेकिन हमें बताया था। वहाँ पर आई थी कुछ महिलाएं, वहाँ कहा था उन्होंने कि 12 साल हो गए और 12 साल में मैंने 1200 बार तलाक करने का सोचा होगा। ये उसने अपने हृदय की बात आंखों में आंसू भर के बताई थी। इसका कारण है कि 3 चीजें हमेशा प्यार चाहती हैं, नौकर, पत्नी और राजा। इनसे यदि प्यार करोगे तो तुम बहुत सुखी रहोगे, और इनसे यदि नफरत करोगे तो तुम्हारे पास पता नहीं कब क्या स्थिति घट जाए। इसलिए भैया प्यार किया करो, नफरत नहीं किया करो, नहीं तो वे घर की रसोई या मालिक हैं वे रसोई घर की, कब थोड़ी सी नींद की गोली खिला देवे दाल में मिला के, कोई ठिकाना नहीं रहता है। फिर तुम अपने जीवन में दीक्षा नहीं ले पाओगे। ऐसी भी कई घटनाएं सुनने में आती हैं। इसलिए हमेशा उनसे अच्छे व्यवहार करो, एक दूसरों की प्रशंसा करो। ये दाम्पत्य जीवन होता है। यदि तुम कुछ नहीं कर सकते तो आचार्य भगवान ने इतना बड़ा त्याग किया, तुम इतना संयम कर लो। इतना तो संयम कर सकते कि नहीं कर सकते हो? आप इतना ध्यान रखो कि आप अपने परिवार के प्रति कोई कभी कृतज्ञता ज्ञापित करते कि नहीं करते। जैसे मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं और यहाँ बैठे आपका मोबाइल छूट गया। उस मोबाइल को यदि किसी तीसरे व्यक्ति ने उठा करके दिया तो आप क्या कहेंगे? मैनी मैनी थैंक यू बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? और काश आपका उस मोबाइल को उठा करके आपकी पत्नी ने दिया तो क्या आप पत्नी के लिए भी कहेंगे मैनी मैनी थैंक यू? ईमानदारी से बोलना। क्यों? सिर्फ तुम्हारा थैंक यू शब्द दूसरे के लिए है, प्रदर्शन के लिए है, परिवार वालों के लिए नहीं है। काश आपकी श्रीमती या बच्चे ने मोबाइल उठा करके आपकी गिरी भूली हुई चीज को उठा करके दिया है तो एक मुस्कान दे करके आप उनको भी तो कह सकते हैं आप कितना ध्यान रखती हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। ये नहीं कर सकते क्या? नहीं, ये तो तुम्हारा काम ही है। हमारी गुमी चीज को ढूंढ के लाने का तुम्हारा काम है, क्योंकि तुम्हें ठेका दे रखा है। ये संयम की प्रवृत्ति नहीं मानी जाती है। संयम की प्रवृत्ति वो मानी जाती है कि छोटी छोटी सी बातों में कृतज्ञता ज्ञापित करना, उपकार को ध्यान में न रखना। नहीं कृतमुपकारम आस साधवो विस्मरन्ति। आचार्य भगवान अपने गुरुओं के प्रति उपकारियों के लिए इतने कृतज्ञ थे, इतने कृतज्ञ थे, उनकी कृतज्ञता का हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। इतने महाज्ञानी, महातपस्वी, सहिष्णु, सब कुछ सहन करने वाले, लेकिन बार बार वे अपने गुरु का स्मरण करते हुए कहा करते थे मैं तो ठेठ बांस था, गुरु ने मुझे बांसुरी बना दिया। ये किसके लिए देते थे? ये उपहार अपने गुरु के लिए देते थे। ये उपहार नहीं था, क्या था? एक कृतज्ञता थी। और कृतज्ञता इतना दुर्लभ गुण है, इतना दुर्लभ गुण है कि जैसे निगोद से त्रस पर्याय का पाना दुर्लभ है, इस तरह कृतज्ञता गुण आना भी दुर्लभ है। इसलिए मैं तो कहता हूँ यदि तुम लोग यदि वास्तव में आचार्य भगवान के गुणों का स्मरण करना चाहते हो और किस्मत बदलना चाहते हो तो परोपकार करो। ये परोपकार करके आपने इतना बड़ा आयतन बना लिया। इस आयतन को इतना सुंदर, इतना प्यारा मंदिर लग रहा। अब मैं सोच रहा हूँ, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि नरसिंहपुर से लौट के आऊं तो यहाँ भगवान मंदिर में मिले। तो वास्तव में ये किया तो आपने है, लेकिन वो परोपकार और कर लेना। आज संयम दिवस की
दिन पर कि जिन जिन दान दाताओं ने अपनी उदारता की, जो आपके पास बाकी है वो कल तक आप 80% नहीं तो 50% तो ला करके दे देना, और भावना रखना कि हे भगवान ये जिनायतन जितनी जल्दी तैयार हो जाए, ये सम्यक दर्शन का कारण है। हमारे 3 लोग के नाक 10 फुट के कमरा में बैठ करके दिन निकाल रहे हैं, इतने विशाल जिनायतन में आकर के जब विराजमान होंगे तब लगेगा कि आहा धन्य है आप करेली समाज ने एक अकृत्रिम चैत्यालय का रूप दे करके आपने जल्दी से जल्दी इस कार्य को किया। बस इतना है कि कई लोग देना चाह रहे हैं लेकिन सोचते हैं पहले बेदे में फिर हम दें। ईमानदारी से बताओ, ऐसा नहीं है आप लोगों का भाव? पहले बे तो दे में, अरे भैया बे दे में इसकी आप प्रतीक्षा नहीं करो। आप तो ये सोचो कि आप तो हमेशा आजकल उधारी करने लगे मंदिरों में। ये नगद काम होता था भाई, निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, खाए खोया वह गया। अपने हाथ से दिया है तो ये मत सोचना कि कल दे देंगे, है ना भरोसा आज का फिर कल की क्या बात। कल किसने देखा ये आपको पता होगा कि युधिष्ठिर धर्मराज के पास एक दिन एक याचक आया और याचक ने कहा महाराज मेरी झोली भर दो। धर्मराज ने कहा कल दूंगा आज नहीं। तो भीम ने इस बात को सुना तो नगाड़ा बजा दिया और कहा हमारे भैया धर्मराज युधिष्ठिर ने काल को जीत लिया और वे आज का दान कल देंगे। इसलिए ये तो आलसियों की बात है कि आज का काम कल करेंगे, कल का करेंगे परसों, जल्दी जल्दी क्या पड़ी, अभी तो जीना बरसों। भैया अब बरसों की बात नहीं, अब तो यहाँ एक क्षण में अटैक आता है और दूसरे क्षण में कलम कान में खुशी रही, वो घड़ी हाथ में बंधी रही। घड़ी देखते रहे तुमने पहले से तो कुंडली दिखवा के रखी थी कि हमें 80 बरस जीना, 90 बरस जीना, लेकिन अटैक ने तो 60 बरस में जिंदगी पूरी कर दी। क्या ठिकाना है, छिन छिन यौवन छीन होते हैं, क्या समझे प्राणी। ये आयतन के द्रव्य को बोलने के बाद अपने घर में ये समझो कि हमने सांप घर में पाल रखा है, इसको एक दिन भी अपने पास नहीं रखना, तत्काल दे करके हे परमात्मा मैं इस कर्ज से पूर्ण हो जाऊं, इस कर्ज से पूर्ण हो जाऊं। क्योंकि कर्ज जो होता है हमेशा व्यक्ति के लिए 4 चीजें कष्टप्रद होती हैं, ऋण, व्रण, अग्नि का कण और कसाय का कण। इन 4 चीजों को कभी छोटा मत समझना। आप किसी व्यक्ति से यदि बाजार में पैसा लेते हैं तो ब्याज देना पड़ता है। भैया मंदिर के द्रव्य को आप रखे हो, वो सालों सालों रखे हो, तो मैं पूछ रहा हूँ क्या आप आठाना सैकड़ा को भी ब्याज दे हो कि नहीं दे हो? हाओ तो कहो। कोई बात नहीं, नहीं देना तो अपने द्रव्य को दे करके और ऋण से पूर्ण होना। ये ऐसी धनाढ्य समाज है यहाँ की और उदार है कि आपने मंदिर बना लिया। दूर से शिखर देख करके मुझे लग रहा था कि आप लोगों ने तो काम पूरा कर लिया। अब आचार्य श्री की भावना को पूरा करना है और वो भावना आप कितनी जल्दी साकार कर सकते हैं। हम लोगों ने तो आचार्य भगवान का 53वां दीक्षा 7वें दिवस मनाया था इंदौर में।
उस समय आचार्य भगवान से समाज ने निवेदन किया, भगवान आप मंच पे पधारे, लेकिन आचार्य श्री ने कहा भैया इन सब महाराजों को ले जाओ, मैं बैठने के लिए समर्थ नहीं पा रहा हूँ अपने आप को। इतनी अस्वस्थता थी, इतनी अस्वस्थता थी कि आचार्य श्री मंच पे बैठ नहीं पा रहे थे। इसलिए उनने इस दीक्षा दिवस का 53वां दीक्षा दिवस का कार्यक्रम अपने वहाँ से सुना। लेकिन 53 का अर्थ कितना होता है? 5 और 3, 8 को जोड़ दो। यदि तुम्हें 8 गुण पाना है तो 8 की संख्या के आगे यदि कोई निशान रखा हो और 8 रखे हो तो देखो क्या होता है। जैसे 8 के आगे -8 हो गए तो आपके पास क्या आएगा भाई साहब? 0। और 8 में 8 का भाग दे दो तो 1। 8 में 8 का भाग दिया तो 1। और 8 में 8 को जोड़ दो तो 16। और 8 में 8 को गुणा कर दो तो, और ये सारे के सारे निशान हटा के 8 के पास 8 बैठा दो तो, नहीं समझे हिंदी बारे? नहीं समझे? यानी सबसे ज़्यादा संख्या तुम्हें कब मिली? जब सारे निशान हटा दिए। ना जोड़ना है, ना घटाना है, ना भाग करना है, ना गुणा करना है। ये सारे के सारे निशान हटाओ तो क्या मिल जाएगा आपको? 88 सबसे बड़ी संख्या मिली। 88 कब? जब निशान हटे। आपके जीवन से 8 निशान हट जाएं। आप लोग रोज पूजा में पढ़ते होंगे ना? शायद अब नहीं पढ़ते होंगे, अब तो आप लोगों ने नई पूजा बना ली। 8 दुखदानी 8 निशानी तुम डिगयानी निवारत हो, ऐसा पढ़ते ना? अब तो नहीं पढ़ते, अब तो आप लोग दूसरी पूजा बना ले। लेकिन सुनी तो होगी, ये पढ़ते हो ना? 8 दुखदानी 8 निशानी। ये 8 के आगे 8 के निशान बने हैं। इन निशानों में तुम्हारा जीवन किस में जा रहा बताओ? 8 गुण तो आत्मा के साथ हैं, लेकिन वे 8 कर्मों से तुम्हारे गुण माइनस में जा रहे हैं कि प्लस में जा रहे हैं, काय में जा रहे हैं बताओ? हैं? अरे भैया 8 का पहाड़ा भी पढ़ के देखो तो 8 के पहाड़े में सब घाटे ही घाटा होता है। 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 में 6 और 1, मतलब 16 को जोड़ दें अपन तो 6 और 1 7 और 8 3 24। तो कितने हो गए? 24 में 2 और 4 6, घटे के बड़े। और 8 चौको कितने हो गए? 3 और 2 और 8 पंचे लौट को बुद्धू आधे पे आ गए। जो तुम्हारी संपत्ति थी अब क्या बचा तुम्हारा? 50 वर्ष तो जीवन के निकल गए। उस जीवन में तुम्हारा माइनस माइनस हो गया, अब प्लस कब करोगे बताओ? इतना बड़ा जीवन निकल गया, लेकिन आज तक हम एक संयम का एक अंश भी पालन नहीं कर पा रहे हैं। ये भी संयम का अंश पालन करने का तरीका है। तो किस्मत बदलना है तो ऐसे परोपकार करो कि तुमने मंदिर तो बनाया, लेकिन अब दूसरों की ओर न देखो कि पहले वे देंगे तब हम देंगे, पहले वे करेंगे तो हम करेंगे। ये नहीं, अपन ने तो जो उदारता प्रकट की है उस उदारता को तत्काल करो भैया, मंदिर बनाओ और अपने अंदर के भावों के साथ उस मंदिर को बनाने के बाद कमी आए तो काम नहीं रुके, अपना काम आगे बढ़ता जाए। भोगों के लिए तो कम और आयतन के लिए ज़्यादा, भोगों के लिए भी कम करो। तो अपने लिए ये ध्यान रखना कि आप समझदारी से काम करना। क्या समझदारी करना?
यानी अपव्यय नहीं करना। इस्तेमाल ऐसी वस्तु का करना, कैसी वस्तु का? कम दाम की हो, पूरे काम की हो। क्या? कम दाम की हो, पूरे काम की हो, होने का अहम नहीं और खोने का गम नहीं। समझ में आई कि नहीं आई? क्या? इस्तेमाल करो तो कैसी वस्तु का करो? कम दाम की हो और पूरे काम की हो। जैसे मान लीजिए आपने सीताफल खरीदा, तो सीताफल पूरा काम का है कि आधा काम का है? और अंगूर खरीदा तो पूरा काम का। अंगूर में से कुछ फेंकना पड़ता है, तो आप सीताफल खाते कि अंगूर खाते? समझदारी करो, क्योंकि उसमें सीताफल में फेंकना ज़्यादा होता है। बाहर भी मोटे मोटे छिलका, भीतर भी काले काले बीजा। एक पाव को आप सीताफल खरीदो तो 50 ग्राम खावे मिले, और 25 रुपया तो कम से कम लगते होंगे। इस्तेमाल ऐसी वस्तु का करो कम दाम की हो। एक अंगूर और एक सीताफल में दाम किस में ज़्यादा लग है? सीताफल में ज़्यादा लग है। उस सीताफल के वजन का यदि अंगूर खरीदो तो एक पाव अंगूर पूरा का पूरा काम का है, कुछ भी नहीं फेंकना है। तो इस्तेमाल ऐसी वस्तु का करो कम दाम की हो, पूरे काम की हो, और होने का अहम नहीं, अहंकार पैदा ना हो। देखो हम दूसरों को देखा देखा खा रहे कि तुम्हारे पास क्या है, हम तो ये खा रहे हैं। भैया कैसे खा रहे हो इसको भी ध्यान रखना, कहीं कोई इधर उधर के काम तो नहीं कर रहे। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति बोला, भाई साहब, जैसे अभी कह रहे हैं ना आम बाँट हैं, आम तभी मिल है जब यहाँ से प्रवचन पूरा हुई है, पहले नहीं मिलेगा। तो आम की बात आई तो एक व्यक्ति ने कहा कि हम 1 रुपया के 3 अमरूद ले आए। 1 रुपया के? तो उसने कहा तुम तो बड़े गप्पी हो, 1 रुपया का तो एक ही अमरूद आता है। अरे बोले भाई साहब तुम समझे नहीं, 1 रुपया का हमने 1 अमरूद लिया और 1 अमरूद उठा के हम भागे, और फिर जब होठ अमरूद उठा के भागे दूसरा वाला, तो उस दुकानदार ने 1 अमरूद फेंक के मारा, तो वो अमरूद भी उठा लिया। तो 1 रुपया दिया और 3 अमरूद खा ले। ऐसे तुम लोग ने कही हो कि ये काम कहाँ है और 3 उठा के भागे। तो इस्तेमाल ऐसी वस्तु का कम दाम का हो, पूरे काम का हो, होने का हम नहीं, कोई अहंकार नहीं। भैया तुम यदि 1 पाव अंगूर खरीदो, 4 अंगूर दूसरों को भी खिला दो, अहंकार की क्या बात है? इस तरह से ये संयम दिवस तभी मनाया जा सकता है वास्तव में हृदय में अपने अंदर किस्मत बदलने का कार्य परोपकार करो। और पत्नी को बदलने का अभिप्राय है कि परिवार में हमेशा सबके साथ प्रेम बांटो, खुशियाँ बांटो, सबके साथ नफरत कभी आए ना पास, ये अपना जीवन होना चाहिए। समय अपना हो रहा है, अब मैं यहीं पर विराम लेता हूँ। जो कार्य आपने किया इसके लिए आर्यिका संघ ने भी बड़ी तत्परता के साथ इस कार्य को संपन्न कराने में ये सारा का सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। और आज का ये कार्य आचार्य भगवान की कृपा से पूर्ण हुआ। यही विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की।